सामने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सांसद बिट्टू जो है एक तरफ कांग्रेस प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब के टीवी। खेती बिल जो है वो पार्लियामेंट में पास हो चुका है और अब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। इसके विरोध में पंजाब कांग्रेस के जो सांसद हैं वो अपने पार्लियामेंट से निकलकर राष्ट्रपति भवन की तरफ कैंडल लेकर वो मार्च कर रहे थे। तभी ये आप देख सकते हैं तमाम जो पुलिस फोर्स है इन्होंने उनको रोकने की कोशिश की है। हमारे साथ रमनीत सिंह बिट्टू जी हैं। बिट्टू साहब, जिस तरीके से किस मांगों को लेकर आप कैंडल मार्च कर रहे थे? पहले तो औजला साहब, डिम्पा जी, चौधरी साहब और मैं, हम आराम से भी पार्लियामेंट का टाइम 7 बजे एक तरह का बिल हो जाते हैं, तो हमने, क्योंकि 8 MP वहाँ बैठे हैं और हमने चारों ने कैंडल मार्च, एक कैंडल ली और आराम से हमने कहा राष्ट्रपति साहब के घर तक जाते हैं, जो वो कहेंगे आगे उनके जो ऑफिसर हैं यहाँ रोक देंगे, वहाँ मोमबत्ती रखाएंगे। अचानक हम 10 मीटर आए हैं यहाँ पे, अचानक पता नहीं क्यों हुआ, ये गुंडे वर्दी में अचानक आके चारों को हमें उठा उठा के फेंकने लग गए। हम तो किसान की बात कर रहे थे, यहाँ से ये पता चला हमारे को नहीं करने आए थे, ये किसान को मारने आए थे। भी जैसे किसान को ऑर्डिनेंस में मारा है, बिल में मारा है, वैसे ही हमारे चारों MPओं को भी ये किसान की बात कैसे कर रहे हैं, किसान का मुद्दा सड़क पर कैसे हटा रहे हैं। जैसे वही चीज ये किसानों को डंडों से पीट रहे हैं, MPओं को आज ये तो किडनैप करने लगे थे। अगर मीडिया ना होता, ये हमारे साथ करते पता नहीं क्या। ये कपड़े हमारे बुरा हाल, इन्होंने इसका एक स्पाई कल को स्पीकर को लिख के देंगे, एक उसने आके गले से दबाने की कोशिश की, उसकी भी वीडियो आपके पास होगी। सिर्फ दर्द ये अमित शाह जी और मोदी साहब का हुक्म भी, ये पार्लियामेंट इस गलियारे में यहाँ पे कोई आवाज उठा दे, हमारे खिलाफ आवाज बुलंद कर दे, उसे मार दिया जाएगा। बाकी MP साथी उनसे पूछ लीजिए क्या किया हमारे साथ, पर हम इसे दबने नहीं देंगे और तेज करेंगे इसे। ओजला जी, जिस तरीके से डिम्पल जी अगर आपसे बात करें, पार्लियामेंट के अंदर भी आवाज़ उठाई जा रही है, किसान सड़कों पर है। देखिए, ऐसा है कि आज जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर तोमर है, उन्होंने आके MSP की वहाँ घोषणा की। 50 रुपए गेहूं पे उन्होंने MSP बढ़ाया, जिसको हमने सिरे से रिजेक्ट किया। हमारी मांग थी, या तो स्वामीनाथन कमीशन या जो आपका मोदी जी का वो मैनिफेस्टो जिसमें किसान की आय डबल कर दी है, या तो वो ऐलान करो। और हमने ये क्लैरिफिकेशन मांगी, पर पहले हमें ये बता दीजिए, यहाँ अश्योरेंस दीजिए कि आप इसी MSP पे सरकार खरीद करेगी, सरकारी खरीद होगी। जिसको सुनते ही उन्होंने माइक बंद किए और तोमर जी लोकसभा छोड़ के बाहर गए। वहाँ ही हमने ये नारेबाजी लगाई, बिल फाड़े, और हमने सभी ने कि कानून के दायरे में रहते, क्योंकि 144 लगी हुई है, हम 5 लोग कैंडल लाइट लेके राष्ट्रपति जी को जगाने आए, 4 लोग। तो आपने बाकी देख ही लिया जो उन्होंने हाल किया, और जो उन्होंने ये काम किया है हम उसकी सख्त निंदा करते हैं। धक्का मुक्की करने की पूरी कोशिश की गई है। देखिए आपने देखा कि बड़ी पीसफुल हम कैंडल मार्च निकाल रहे थे, राष्ट्रपति भवन जाना था, ताकि उनको रिक्वेस्ट कर सकें कि जो बिल आपके पास आएगा उस पर आप सिग्नेचर ना कीजिए, क्योंकि ये किसान के विरोध में है, देश के विरोध में है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या किसान की खेती में इन्वॉल्व है। लेकिन दुख की बात है कि ये जो यहाँ की फोर्स है, उन्होंने हमारे को मैन हैंडलिंग करने की कोशिश की, धक्का मुक्की करने की, हमें रोकने की कोशिश की। हम तो बिल्कुल, जैसे मेरे साथियों ने कहा कि 4 मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो लुधियाना से हैं, मैं जलंधर से हूँ, ये अमृतसर से, ये तरन से, और लोकसभा में, और हम जो किसान है पंजाब का, उसकी भावना को लेकर राष्ट्रपति दिल्ली पुलिस ने कैंडल मार्च नहीं करने दिया। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ, ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਫਰਮਾਨ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਔਰ 144 ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ, ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਇਹਨਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕੱਲ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾਏ, ਉੱਥੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਵੋਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋ। ਅਸੀਂ ਇਹ 4 MP ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੌਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ।
ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਕੋ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਨੀਤ ਜੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਸਬੀਰ ਜੀ ਤੇ, ਸੰਤੋਖ ਹੋਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਕੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਚਾਰ ਚਵੇਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫੈਲੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਬੰਨੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੱਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂड करा के छेड़ेंगे कल। तो बिल्कुल कांग्रेस के सांसद जो है वो पार्लियामेंट के अंदर से कैंडल मार्च करते करते वे राष्ट्रपति भवन की तरफ जाते, जबकि दिल्ली पुलिस ने उनको विजय चौक पर रोक लिया गया। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी, नवोदय टाइम्स टीवी। सर क्या कहना चाहिए? हम राष्ट्रपति जी के पास जाना चाहते हैं और उनको जगाना चाहते हैं भी जो अंधेरा किया अपने लोगों की जिंदगी में, किसानों की जिंदगी में, उनको थोड़ा याद आ जाए कि उठ खड़े वो अंजाला हो जाए। नहीं नहीं नहीं, निकल जाएंगे, वो निकल जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे बिल्कुल नहीं पिए। ये अब भी प्राइम मिनिस्टर के हम ये धक्का कैसे कर रही है? हम क्या प्राइम मिनिस्टर को खा जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर के साथ से आए हैं, क्या कर रहे हैं? हम MP, हमारे पास पिस्तौल है, गोली है हमारे पास, क्या है? क्या नहीं, हमारे पास बम है। नहीं, क्या हमारे पास बम है? पार्लियामेंट के अंदर से आए हैं। हम राष्ट्रपति जी के जाना चाह रहे हैं। अरे लग गया तो मैं क्या सांसदों के साथ में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सांसदों ने बिट्टू जो है एक तरफ कांग्रेस लगातार प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। ये देखिए नंबर, ये देखिए MP साहब क्या कहना है? क्या MP साहब क्या कहना चाहिए? आप अपनी खड़े रहिए ना, खड़े रहिए। और क्या बदमाशी है बिट्टू जी? आपको बताइए किस बिट्टू जी के अंदर से आए हैं हम? धक्के मारे बिट्टू जी धक्का मुक्की हुई है आपके साथ, बिट्टू जी आपके सामने हुई है। हम क्या कह रहे थे? हम एक लाइट लेके राष्ट्रपति के घर जा रहे थे। कोई काम कोई गलती की? वो कितने आपको छोड़ूंगा नहीं। मेरे को यार कैमरा तो नीचे कर लो यार दादा। धक्का क्यों मार रहे हैं? हमारा धक्का, हमारी हमारा प्रोटोकॉल नहीं है। मुझे किस लिए पहले पहले उस सिपाही को लेके आओ, सिपाही को किसने धक्का मारा? ये देखो, तोड़ा मुझे किस लिए? आप कंफर्म करो, कंफर्म करो। आपको मुंह सबसे बड़ा आप रहा यहाँ पे। आप मेरा हाथ देखो, प्लीज आप रुको यहाँ पे और उसे बुला के लेके आओ। प्लीज सोशल नहीं भाई, आपके पास किस लिए पकड़ रहे हो आप? समझ नहीं आ रहा। मैं तो अभी जस्ट आके रुका, कहानी तो समझ नहीं, तो क्या बात